जेल के अफसर को सबसे पहले चुनना होता था एक बड़ा सा खाने का पात्र, इतना बड़ा कि उसमें पूरा 8 कटोरी चावल आ जाए। करीब 2.6 लीटर खाना एक बार में। इतना काफी था कि पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाए। बाकी कैदियों की हालत भी कुछ कम नहीं थी। जो कैदी ज्यादा खतरनाक होते उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ पैर काटकर एक दूसरे से जोड़ दिए जाते ताकि वो हिल भी न सके। उनकी हालत देखकर जेल अफसर के चेहरे पर पहली बार संतुष्टि की मुस्कान आई। यही था इस जेल का सुपरिटेंडेंट। जब भी वो किसी सेल में जाता माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता। कैदियों को उससे डर नहीं लगता था, बल्कि उल्टा वो उसकी औकात उतारने लगते, उसकी पुश्तों तक को नहीं छोड़ते। वो जितनी बार चेतावनी देता कैदी उतनी ही ज्यादा उसकी फैमिली को गालियां देने लगते। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अफसर ने उस कैदी को बांध दिया जो सबसे ज्यादा भड़काऊ था। सोचा कि इसी को हथियार बनाकर बाकी सबको कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो कैदी भी कहां रुकने वाला था। तब भी मुंह चलाता रहा। अफसर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक तौलिया कैदी के चेहरे पर डाला और फिर 100 डिग्री गर्म पानी की एक बाल्टी उसके मुंह में उड़ेल दी। जब तक बाल्टी खाली हुई कैदी की शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन इस तरह का हिंसात्मक तरीका इन कैदियों पर कोई असर नहीं डाल पाया। नतीजा, जेल में हिंसा और भी बढ़ गई। जेल एक तरह से विस्फोट की कगार पर थी। कुछ ही दिन में ये मामला राज्यपाल तक पहुंच गया। उन्होंने साफ कहा, इस साल चुनाव का साल है और इस जेल की हालत सबसे ज्यादा हिंसा और सबसे ज्यादा मेडिकल खर्च वाले रिकॉर्ड के साथ पूरे राज्य की बदनामी बन चुकी है। अगर हालात नहीं सुधरे तो अगली बार वोटिंग में वो खुद ही उठ जाएंगे। राज्यपाल ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, या तो जेल कंट्रोल करो और खर्च घटाओ या फिर निकल लो। अगले ही दिन सुपरिटेंडेंट ने ऐलान किया, अब से हर 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा। लेकिन इससे कैदियों में और ज्यादा गुस्सा भड़क गया। बगावत होते होते बची। स्थिति को संभालने के लिए उसने सबसे दबंग कैदी को पकड़ लिया जिसका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था और उसकी जेब से एक छोटा चाकू निकाल लिया।